तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे क्या, कंजर्वेटिव फील्ड्स और पोटेंशियल फंक्शन। में क्या देखे थे कि इंटीग्रल टी एफ डॉट डी आर इज, अगर इज पाथ इंडिपेंडेंट and this implies that is if and only if f is कंजर्वेटिव, that is का मतलब क्या हुआ कि कर्ल ऑफ f इज 0, और इसका मतलब हुआ कि f इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ सम फंक्शन f, और इस f को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ f। तो अगर, तो इफ इस यहाँ से आ गया क्या, आ गया कि f इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ f, that is gradient of f, then इंटीग्रल t, t मेरा मान लो ये है c, जो कि आर टी है, तो t इक्वल्स टू a to t इक्वल्स टू b, so that is equals to f of r b minus r a। ठीक है, ये हो गया पाथ इंडिपेंडेंट का। यहाँ से क्या होगा कि अगर मेरे पास क्लोज्ड लेंगे कोई कर्व में, तो f डॉट डी आर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 इफ f इज कंजर्वेटिव। ठीक है, right, तो कुछ प्रॉब्लम है जो तुम लोग बना लेना। क्या है फील्ड is given by f equals to sin y I plus x 1 plus cosine y j। ठीक है, then evaluate the line integral over a circular path x square plus y square बराबर r square and z equals to। ठीक है, दूसरा है determine whether the line integral टू एक्स वाई जेड स्क्वायर dx plus x square z square plus z cosine yz dy plus 2x square yz plus y cosine yz dz is। ठीक है, और if it is then evaluate 101 to 0 pi by 2 to 1। ओके, राइट, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग देखेंगे
ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ग्रीन्स थ्योरम में तुम्हारे पास क्या है ना कि हम लोग एक रिलेशन देंगे, लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रेशन में हम लोग चेंज करेंगे, फ्लक्स इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो बेसिकली हम डायरेक्ट थ्योरम लिख देते हैं तुम लोग। तो इसका जनरली दो फॉर्म है, बट ठीक है, कोई ये बोल रहा है कि सी मेरा मान लो कोई पीसवाइज स्मूथ का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे पीसवाइज कंटिन्यूअस होता है उसी तरह पीसवाइज स्मूथ है, मतलब कि जैसे कि इस टाइप फंक्शन है, जैसे कि मान लो कि y इक्वल टू मॉड x है, ठीक है। तो ये क्या फंक्शन है, स्मूथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन पीस वाइज स्मूथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक स्मूथ है, फिर यहाँ से यहाँ तक स्मूथ है, तो वही पीस वाइज स्मूथ मतलब। तो इसीलिए हम लोग, तुमको याद होगा कि हम लोग इस पे भी लाइन इंटीग्रल निकाले होंगे इस टाइप के डोमेन पे, जिसमें ये स्मूथ नहीं था बट पीस वाइज स्मूथ था, मतलब एक एक पीस जो है उसका स्मूथ था, ठीक है। तो वही है पीस वाइज स्मूथ, ठीक है। तो सी क्या है, पीस वाइज स्मूथ कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब बताते हैं इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, अब देखो सिंपल का मतलब होता है क्या, कि उसमें कोई भी सेल्फ इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब जैसे कि जैसे कर्व जो है इस टाइप नहीं है, ये क्या हुआ, सेल्फ इंटरसेक्शन हुआ ना, अपने आप में कट कर रहा है ना। तो सिंपल मतलब ये जो हुआ ये नॉट सिंपल, ये ठीक है, मतलब नो सेल्फ इंटरसेक्शन। अच्छा, क्लोज मतलब क्या हुआ, क्लोज मतलब क्या हुआ कि क्लोज्ड है, मतलब एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, ठीक है। तो सी क्या है, मेरा कोई पीसवाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ओके। और आर क्या है, आर जो है वो अब सी अगर क्लोज्ड कर्व है, कोई अगर क्लोज्ड कर्व लेंगे तो उसके अंदर एक रीजन बनेगा ना, एक कुछ एरिया बनेगा, जैसे कोई भी अगर क्लोज्ड कर्व हम लोग लेंगे, ये क्लोज्ड कर्व है तो इसके अंदर एक रीजन बनाइए। तो ये मेरा अगर सी है तो ये अंदर वाला जो है ये मेरा आर है, ठीक है। तो आर मेरा क्या है, आर इज द रीजियन इनक्लोज्ड बाय द कर्व, रीजियन इनक्लोज्ड बाय द कर्व, ठीक है। अच्छा, ओके, ये हो गया। एफ मान लो कोई वेक्टर फील्ड फंक्शन है, वो है मान लो कुछ एम आई प्लस एन जे, ठीक है। तो अगर इसको हम एक्स वाई जेड में लिखते हैं तो बेटर रहेगा, ये जो है ओके, एफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ये क्या है, एम एक्स वाई जेड प्लस एन एक्स वाई जेड, ठीक है। दो में वेरिएबल में, सॉरी, दो ये कंपोनेंट में फंक्शन है, ठीक है, ओके। और एम और एन क्या है, दोनों, ये दोनों क्या है, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, ठीक है, ओके, ठीक है। कंटिन्यूअस कहाँ पर है, ऑन, ठीक है। अच्छा, तो अब बोल रहा है क्या, तो बोल रहा है ग्रीन्स थ्योरम क्या बोल रहा है, देन अगर हम लोग इसका निकालेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ओवर द क्लोज्ड कर्व सी, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू सेम एज डबल इंटीग्रल डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी वाई डी एक्स डी वाई, सॉरी, ओवर द रीजियन आर, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है, ये मान लो कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग ले रहे हैं, तो रोटेशन भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि काउंटर क्लॉकवाइज मतलब कर्व का ये है, ठीक है। मतलब ये लाइन इंटीग्रेशन है बेसिकली, कुछ नहीं, ये तो लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, ये बेसिकली क्या है, एफ डॉट डी आर है,
ठीक है, काउंटर, ठीक है। तो ये लाइन इंटीग्रल और ये क्या है मेरा, ये बेसिकली कर्ल इंटीग्रल है। तो कर्ल क्यों है, तो देखो एफ का अगर हम लोग कर्ल निकालते हैं, सपोज दैट, यहाँ देखो, अगर हम लोग कर्ल ऑफ एफ निकालेंगे, क्या आएगा, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एम एन जीरो, यही है ना। एफ तो यही फंक्शन है, एफ क्या है, यस सर। एम आई में, एन जे में, और के में कुछ नहीं है। तो कर्ल एफ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई कंपोनेंट क्या होगा, अगर आई कंपोनेंट निकालेंगे तो डेल एन बाई डेल जेड होगा, ठीक है, ओके, ये हो गया आई। जे कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, जे कंपोनेंट अगर निकालेंगे तो माइनस में, डेल माइनस में एम आएगा तो अपॉन डेल प्लस हो जेड। जाएगा, तो डेल एम बाई डेल जेड। और के कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, डेल एन बाई डेल, सॉरी, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, ये है, ठीक है, यही है ना, यस ओके। सर। तो यस सर। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, तो ये जो ये क्या है, ये अगर इसको देखोगे तो ये बेसिकली जो राइट हैंड साइड में है, ये क्या है, कर्ल इंटीग्रल क्या है, कर्ल डॉट प्रोडक्ट विथ, ये बेसिकली हो क्या रहा है ना, देखो इसको हम लोग जब बाद में जनरल देखेंगे इसका फॉर्म, तो ये बेसिकली हो रहा है के कैप से प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर कर्व है, ठीक है, तो सपोज दैट कोई, सॉरी, कोई भी एक कर्व है, ये ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में अभी है, ठीक है, ये ये मेरा एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लेन में क्या है, कोई एक कर्व है, मान लो ये सी, ठीक है, जो कि रीजियन, और ये हो गया अंदर वाला रीजियन हो गया मेरा आर, ये जो हो गया, ये अंदर का जो रीजियन है, ये हो गया मेरे पास, ठीक है, ये मेरा हो गया आर, ओके, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है कि बेसिकली ये जो इंटीग्रल है वो बेसिकली क्या बोल रहा है कि हम लोग अभी सरफेस इंटीग्रल नहीं देखे हैं, तो इसीलिए इसको जब हम लोग सरफेस इंटीग्रल देखेंगे तब ये सेकेंड वाला जो राइट हैंड साइड पार्ट है वो ज्यादा क्लियर होगा। वो बोल रहा है क्या, कर्ल ऑफ एफ क्रॉस, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल ऑफ द, ठीक है। अब देखो अगर कोई प्लेन है, प्लेन को जस्ट सोचो, प्लेन पे कोई एक कर्व है, ठीक है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, तो इसका नॉर्मल तुम्हारा, परपेंडिकुलर सर। हाँ, तो वो कहाँ होगा, जेड डायरेक्शन में होगा वो, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन ऐसे ना, यस सर। तो इसको यस ऐसे सोचो, अगर उसमें हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऊपर की तरफ होगा सब, तो इसका नॉर्मल जो है अभी क्या है, सर। ये के कैप है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली, ये हम लोग जब सरफेस इंटीग्रल देखेंगे, जब हम लोग सरफेस इंटीग्रल को देखेंगे तो इसको एक बार फिर हम रिकॉल करेंगे, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जो है ये है कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल जो है वो बेसिकली के इंटू डी एक्स डी वाई बेसिकली आएगा, जिससे हम लोग उसको मतलब डीएस से रिप्लेस कर देंगे, एन डॉट डीएस से ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, तो अभी के लिए क्या है मेरे पास, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का इंटीग्रेशन हमको निकालना था, लाइन इंटीग्रल, दैट इज सेम एज डबल डेरिवेटिव, डबल इंटीग्रल ऑफ डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, ठीक है। तो तो ये हो गया तुम्हारा ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। तो ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा कि लेट सी बी अ पीसवाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व and R be the region enclosed by the curve C. Okay, let F be the vector field given by this. Then we have this, that M dx, final conclusion क्या होगा,
लाइन इसका ग्रीन्स थ्योरम का ये है फाइनल कंक्लूजन, ये वाला। ठीक है, ये है ग्रीन्स थ्योरम का फाइनल कंक्लूजन। ओके, ठीक है। यस सर। तो ये ऊपर हो वाला गया सब मेरा। स्टेटमेंट है। हाँ, ये पूरा स्टेटमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट है, मतलब ये सब क्या गिवन है, ये सब तुम्हारा गिवन है, और ये कंक्लूजन है। जैसे किसी में एक रहेगा ना कि कुछ गिवन है और कुछ कंक्लूजन होगा, तो ये ऊपर वाला सब चीज जो है वो क्या है, यस तुम्हारा सर। गिवन चीज है, और नीचे हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं कि कंक्लूजन क्या होगा। तो गिवन क्या है, तुम्हारे पास एक कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, और वो कर्व जो है एक रीजियन को बाउंड कर रहा है। ठीक है, ओके। तो वो हो गया ये। यस सर। तो अगर हम यस प्रिसाइज सर। स्टेटमेंट अगर लिख देंगे, अगर मान लो स्टेटमेंट अगर ऐसे लिखेंगे, सर डबल इंटीग्रल का रीजन कैसे निकालेंगे सर? नहीं, रीजन आर दिया हुआ है ना सी का, सी से जो बाउंड किया हुआ है वही तो रीजन आर है। सी का जो रीजन, सी जो कर्व था उससे जो रीजन बना है वही तो आर यस सर। रीजन है ना, तो डबल इंटीग्रल ओवर आर कर रहा है ना। अभी एग्जांपल में आएंगे, हम लोग एग्जांपल में यस सर। आएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी देखो, अगर हम लोग इसको अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सो लेट एम, बहुत बार एक्स वाई जेड लिखते हैं या एक्स वाई लिखते हैं, ठीक है, तो मतलब जस्ट प्लेन में लिख रहे हैं तो हम एक्स वाई ही लिखते हैं। ठीक है, एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई, डेल एम बाई डेल एक्स एंड डेल एन बाई, ये डायरेक्ट लिख देते हैं फोर स्टेट फोर प्लेन। ठीक है, एंड डेल एन बाई डेल वाई बी कंटिन्यूअस फंक्शंस over a region are bounded by a simple closed curve C, ठीक है, in xy plane। ठीक है, देन अब कंक्लूजन है, ये यही चीज लिखे है ना ऊपर में। अब कंक्लूजन क्या हो जाएगा मेरे पास, तो इसी को हम लोग एफ के फॉर्म में लिखे हैं, एफ इक्वल टू एम प्लस आई, एम आई प्लस एन जे लिखे हैं। ठीक है, देन कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि ओवर द सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू, ये क्या है, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डी एक्स। ये हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट। ठीक है, तुमको प्रूफ पढ़ना नहीं है तो हम लोग प्रूफ में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तुम लोग को अगर पूछा जाएगा तो ये प्रिसाइज स्टेटमेंट हो जाएगा ये। ठीक है, या उसी को तुम जस्ट देखो, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, बेसिकली तुम समझो, तुमको लैंग्वेज क्या है तुम खुद से लिखोगे। तो मेनली क्या है, इसमें एक वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड किस फॉर्म में है, वो तुम्हारा इक्वल टू एम आई प्लस एन जे फॉर्म में है। ठीक है, और एक क्लोज्ड कर्व है जो कि सी है, और ये एक रीजन बाउंड कर रहा है, ये आर हो गया रीजन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल से कोरिलेट कर रहे हैं। यही है ग्रीन्स थ्योरम, कि हमको लाइन इंटीग्रल निकालना था तो हम डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, तुमको लाइन इंटीग्रल हो सकता है डिफिकल्ट हो लेकिन डबल इंटीग्रल वहां पे इजी हो। ठीक है, फिर तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। तो पहला है, मान लो एफ इक्वल्स टू है साइन वाई आई प्लस एक्स वन प्लस कोसाइन वाई जे। ये तुम्हारा है एफ, तो बोल रहा है क्या, इवेलुएट और हम लोग डायरेक्ट इसको बोलते हैं वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। वेरीफाई, ग्रीन जो है वो कलर वाला ग्रीन नहीं है, मैथमेटिशियन है। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम। सी क्या है, सी है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर स्क्वायर। ठीक है, ये सी है, तो वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। ओके,
अब देखो यहाँ पे वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम दिया है तो हमको वेरीफाई, जैसे वेरीफाई रोल्स थ्योरम में हम लोग क्या करते थे, पहले देखते थे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग देखते थे कि मेरा फाइनल हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो पहला चीज है हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखेंगे एफ इक्व टू क्या है, इक्व टू साइन वाई आई प्लस एक्स 1 प्लस कोसाइन वाई जे। अरे ये बाहर जे होगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट, हम उसी को मान लो कि m बोल दिए कि एम एक्स वाई इक्वल्स टू साइन वाई है, और एम एक्स वाई क्या हो जाएगा मेरे पास, x इंटू 1 प्लस कोसाइन वाई। ठीक है। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कंडीशन। सॉरी, कंडीशन अब हम चेक करेंगे। तो पहला चीज हम बोल रहे हैं क्या, कि m इज कंटिन्यूअस। ठीक है, n इज कंटिन्यूअस, कोई इशू नहीं है इस सब में। डेल एम बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं। कौन सा बोल रहा था, डेल एम बाई डेल एक्स एंड डेल एन बाई डेल वाई, नहीं ये हम उल्टा लिख दिया है। बेसिकली यहाँ पे सब कुछ होगा, मतलब डेल एम बाई डेल एक्स, मतलब बेसिकली चारों पार्शियल डेरिवेटिव आएगा तो हम चारों ही लिख देते हैं, डेल एक्स डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स। लेकिन हमको काम बेसिकली मेनली हमको क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में एन का कर रहे हैं, तो मेनली हमको, सॉरी, मेनली हमको क्या है, ये और ये हमको चेक करना है मेनली, ये दोनों मेनली है। ठीक है, चारों होना चाहिए बट मेनली मेरा ये दोनों ही है। ठीक है, ओके। तो हम डेल एम बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल एम बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा 0, डेल एम बाई डेल वाई क्या हो जाएगा तो साइन वाई, डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन वाई, और डेल एन बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया। अब हम लोग ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे, तो हम लोग अब देखो सब कुछ ये सब हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे ग्रीन्स थ्योरम, तो हम लोग लाइन इंटीग्रल निकालेंगे और पाथ और डबल इंटीग्रल निकालेंगे, दोनों इंटीग्रल निकालेंगे और चेक करेंगे कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं निकाल रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब निकालेंगे लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, तो हम लोग अभी लाइन इंटीग्रल इवेलुएट कर रहे हैं। क्लियर है ना सबको ये, ओके। यस सर। ये क्या हो जाएगा, तो लाइन इंटीग्रल है सी, मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो सी का अगर पैरामीटराइजेशन लिखेंगे हम लोग, सी का पैरामीटराइजेशन क्या हो जाएगा, आर, अच्छा आर नहीं ए कर देते हैं, कुछ दूसरा नाम दे देते हैं इसको, ए कर देते हैं चलो, हाँ। हम्म, ठीक है, तो आर टी क्या हो जाएगा, ए कोसाइन टी आई प्लस ए साइन टी जे। ठीक है, ये है ना आर टी, ओके। हमको क्या निकालना है, एम Yes, sir. डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो पहले तो हमको इसको चेंज करना होगा वो एफ डॉट डी आर के फॉर्म में। तो अब देखो पहला चीज यहाँ देखो क्या है, एक्स मेरा क्या है, ए को इस टाइप का प्रॉब्लम किए थे ना, एक्स ए को साइन टी है, वाई ए साइन टी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एफ डॉट डी आर ही तो है ना ये। तो ये क्या है, डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन टी डी टी, और ये हो जाएगा ए को साइन टी। ठीक है, क्लियर है ना सबको, यस सर। Yes, ओके। sir. तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रल टी का पूरा सर्कल में बोल रहा है तो 0 to 2 पाई, ओके। ठीक है, एफ क्या है मेरे पास, एफ क्या था यहाँ पे, साइन वाई एक्स इंटू 1 प्लस को साइन वाई। अच्छा यहाँ पे लाइन इंटीग्रल डिफिकल्ट है, अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तो नहीं ये क्वेश्चन में बेसिकली दिया हुआ था कि जस्ट लाइन इंटीग्रल निकालना, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट होगा लाइन इंटीग्रल निकालना, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। इसमें हम जो प्रॉब्लम हम लिए थे वही लिख देते हैं, इसमें हम लिखे थे जस्ट कि इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करना लाइन इंटीग्रल में डिफिकल्ट होगा। तो
तो हम लोग देखें, क्योंकि इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल कौन सा, एफ डॉट डी आर सी में, ठीक है। तो ये इरेज कर देते हैं, हम वेरिफिकेशन वाले में आएंगे, क्योंकि इसमें लाइन इंटीग्रल निकालना डिफिकल्ट है, तो वेरिफिकेशन वाले में हम लोग आएंगे, क्योंकि ये साइन ऑफ समथिंग हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स क्या है मेरे पास, साइन वाई है, वाई हो जाएगा ए साइन थीटा, तो ये एफ जो है वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन थीटा, फिर तो वो इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है, तो इसीलिए हम लोग लाइन इंटीग्रल को अभी हम लोग इससे इसमें आते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन वाला प्रॉब्लम हम लोग अभी करेंगे, ओके, ठीक है। तो ये है, तो अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये लाइन इंटीग्रल अभी हम इरेज क्यों किए, क्योंकि हमको रियलाइज हुआ कि नहीं, लाइन इंटीग्रल यहाँ पे क्या है, डिफिकल्ट है कंप्यूट करना, तो हम लोग इसको यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे सेम चीज, अच्छा वो तो बिना मतलब का इरेज कर दिए हम, हाँ, हम लोग बोलेंगे कि ये चीज है ऑलरेडी, कभी कभी तुमको, देखो कभी कभी ऐसा नहीं है कि तुमको जस्ट तुमको दे देगा लाइन इंटीग्रल निकालने, ठीक है, तो तुमको एनालाइज करना होगा वहां खुद से, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे हम सोचे, यहाँ पे हम देखे कि अच्छा अगर हम एफ में, एफ ऑफ क्या होता है, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, एफ डॉट डी आर जो है वो क्या होता है एफ ऑफ आर टी डॉट प्रोडक्ट आर प्राइम टी इंटू डी टी, यही होता है ना। बट हम देखें कि अगर एफ ऑफ आर टी पुट करेंगे तो ये साइन वाई है, तो ये इसका मतलब ए साइन, साइन वाई की जगह क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए साइन थीटा हो जाएगा। बट इस टाइप का इंटीग्रेशन को करना मेरे पास डिफिकल्ट है, तो हम लोग बोले कि ठीक है, इसीलिए हम बोले कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डबल इंटीग्रल में चेंज करके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्लियर है ना कि क्यों हम यहाँ पे डबल इंटीग्रल का यूज कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल डायरेक्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं। कुछ डाउट है किसी को? सर हाँ सर जो अभी आप फंक्शन लिखे थे साइन थीटा इंटू ये साइन हाँ, थीटा, उसको हम लाइन इंटीग्रल से इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। नहीं उसको हम नहीं, वो इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि देखो अगर हम लाइन इंटीग्रल का लिखेंगे, चलो लिखते हैं क्या आता है, देखो पहले लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर हम लोग साइन इंटीग्रल में लिखेंगे लाइन इंटीग्रल, तो क्या आएगा मेरे पास, t इक्वल टू 0 to 2 पाई, ओके, एफ एफ क्या है मेरे पास, साइन वाई, तो साइन वाई, वाई क्या है मेरे पास, वाई हम लोग लिए हैं ए साइन थीटा, तो ए साइन टी, ओके, dx, dx क्या हो जाएगा मेरे पास, ए कोसाइन ए साइन टी, ठीक है, प्लस एक्स मेरा क्या है, ए कोसाइन टी इंटू 1 प्लस कोसाइन ऑफ ए साइन टी, डीवाई, डीवाई क्या हो जाएगा, माइनस ए, नहीं सॉरी ये हो जाएगा माइनस में ना, हाँ सॉरी, ये हो जाएगा ए कोसाइन टी, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है ना सबको, ये क्लियर है सबको या नहीं है, यस सर, यस ठीक है। तो अब यस देखो सर। हम क्या बोल रहे हैं कि ये इवेलुएट करना, ये इंटीग्रल इवेलुएट करना डिफिकल्ट है ना, साइन ऑफ ए साइन टी माइनस ए, माइनस में ए साइन टी डी टी, ऑफकोर्स हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर हम लोग ए साइन टी को कुछ यू ले लेंगे तो फिर डिफिकल्टी आएगा, क्योंकि हम फिर यहाँ पे लगाएंगे बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स नहीं सॉरी, यहाँ यस पे सर, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो ये इंटीग्रेशन करना मेरे पास डिफिकल्टी है, हम बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइन इंटीग्रल से हम यस इवेलुएट सर, नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, बेसिकली लाइन इंटीग्रल जो है एम डी एक्स प्लस एन डी आर, लाइन इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन सी आर, ठीक है। अब देखो हम लोग डेल एन बाई डेल एक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लिखते हैं डेल एन बाई डेल एक्स क्या है, यहाँ पे 1 प्लस कोसाइन वाई है, अभी हम लोग रीजन नहीं लिख रहा है, 1 प्लस कोसाइन वाई माइनस डेल एम बाई डेल वाई क्या है, कोसाइन वाई डी एक्स डी वाई, तो ये क्या आया फाइनली, सर हाँ सर वो जो लिमिट का आप ये एक्सप्रेशन लिखे उसमें 0 से 2 पाई कैसे हुआ सर? ओ, आर टी क्या था, आर टी क्या है, ए कोसाइन टी सर्कल है ना,
यस सर। तो सर्कल में यस सर। पैरामीटराइजेशन क्या होता है, ये पूरा टी को हम 0 से लेके 2 पाई तक करेंगे तभी तो पूरा सर्कल घूम पाएंगे, यस सर। इसीलिए 0 to 2 पाई यस लेते हैं। सर। ठीक है, यस सर, समझ गए। ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, कोसाइन वाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, dx dy ना, यही बचा ना। यस सर। अब ये इंटीग्रल क्या है, ये बेसिकली क्या, डायरेक्ट एरिया है ना, हम लोग देखे थे ना एरिया क्या होता है, एरिया जो है, एरिया ऑफ द रीजन क्या होता है, dx dy, और ये क्या है, एरिया होता है ना, एरिया ऑफ द रीजन आर। यस सर। और यहाँ पे रीजन आर सर क्या है, हाँ बोलो। dn बाई dy तो सर -x कुछ आया था ना सर? नहीं नहीं, dn बाई dx माइनस dm बाई m है ना, ये है ना, ये निकालते हैं ना, dn डेल यस सर, n बाई तब डेल से x, यस ये सर, वाला सही है। ये, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आर। बट आर क्या है, तुम्हारा सर्कल है ना, आर क्या है, सर्कल है ये, यही है ना ए रेडियस यस का। सर। तो इसका एरिया हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ रहा है, इसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर डायरेक्ट। पाई ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमको कुछ, यहाँ देखो अगर इसको हम लाइन इंटीग्रल से करते तो हमको कितना घंटा लगता हमको पता भी नहीं चला, प्लस मेरा मतलब हमको कर भी नहीं पाते इसको जनरली, और यहाँ देखो कितना जल्दी हो गया। तो कभी कभी क्या है ना, लाइन यस सर। इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो ये इजी हो जाता है चीजें करना, ठीक है, ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, सेम चीज है यूज। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमेशा तुमको लिख देगा कि यूज ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट दिस, तुमको कभी कभी खुद में रियलाइज करना होगा, ठीक है। जैसे कि गेट में बहुत बार प्रॉब्लम हम देखे हैं कि उसमें क्या है कि तुमको लाइन इंटीग्रल दे देगा, लेकिन तुम अगर लाइन इंटीग्रल से इवैल्यूएट करने जाएगा तो टाइम बहुत लगेगा और प्लस लास्ट में होगा भी नहीं। और उसी को तुम, जैसे इसी प्रॉब्लम में देखो ना, अगर इसी को मान लो कि हम प्रॉब्लम दे देते कि फाइंड दिस, और फाइंड द लाइन इन विच ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस लाइन इंटीग्रल, दे देते कि पाई दिस, अब तुम लाइन इंटीग्रल निकालते तो तुमको टाइम वेस्ट होता। लेकिन अगर यहाँ ग्रीन्स थ्योरम में चेंज कर देंगे तो तुरंत कितना देर लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको करने में, लाइन इंटीग्रल इस सॉरी इस डबल इंटीग्रल को, ठीक है। तो तुमको वहां पे बेसिकली यस एक सर। बार कोई भी लाइन इंटीग्रल का एक्सप्रेशन मिले तो एक बार जस्ट डेल एम माइनस डेल एक्स डेल एन माइनस डेल वाई, तो कितना टाइम देख के एक बार तुमको थोड़ा एनालाइज हो जाएगा, अच्छा इजी है या नहीं, ठीक है। ओके, तो उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, मान लो कि सेम चीज है, ओवर सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये निकालना है तुमको। फिर सी क्या है, सी बेसिकली जो पिक्चर बना रहा है वो है, सी बेसिकली क्या है, ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्राइंगल का दिया हुआ है तुमको सारा कुछ, ये तुम्हारा 0 0 है, ये 1 0 है, और ये 1 1 है, ठीक है, ये सी है, ठीक है। ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन मतलब हुआ कि कैसे जा रहा है, ठीक है। तो सी बेसिकली क्या है, ये बाउंड्री है, और रीजन क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा ये वाला चीज, ठीक है। सी मेरा ये हो गया, ये सी हो गया, और आर हो गया अंदर, ठीक है, क्लियर है ना। ओके, यस सर। अब देखो, अब इसको यहाँ पे फिर भी हम लाइन इंटीग्रल से, ये इजी है तो हम यहाँ पे दोनों चीज यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो हम पहले डबल इंटीग्रल से इसको निकालते हैं, ओके। तो पहले हम डबल इंटीग्रल से निकालेंगे, डबल इंटीग्रल से निकालेंगे तो एम क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई, और एन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है, क्लियर है ना। तो अब हम इसको निकाल यस लेते हैं। सर। यस सर। तो अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे क्या, रीजन आर डेल एन माइनस डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, ये क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ओके। सो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवर द रीजन आर डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है।
ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब ये लाइन डबल इंटीग्रल है, डीएक्स में ले रहे हैं, तो डीएक्स में ले रहे हैं तो किसके परपेंडिकुलर लाइन, मतलब किसके पैरेलल लाइन लेंगे हम लोग। डीएक्स करना है हमको, रीजन हमको इंटीग्रल इसको सेटअप करना है ना, तो किसके परपेंडिकुलर सर लाइन से, एक्स के किस पैरेलल लेंगे। एक्स के एक्स ले, पैरेलल लेंगे सर। डीएक्स ले रहा है ना, तो डीएक्स में मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स में छोटा पार्टिकल लेंगे ना, तो एक्स में छोटा लेंगे मतलब कि वाई के पैरेलल लेंगे ना, डीएक्स मतलब। ये सर पैरेलल लेंगे वन के। ठीक यस है, सर। हाँ ये हुआ, तो ये कहाँ पे कट किया लाइन को पहले, इनिशियल क्या है इसका इक्वेशन, क्या वाई, वाई इक्वल टू, सॉरी एक्स इक्वल टू, 0 0 और फाइनल क्या हो रहा है, फाइनल क्या 1 हो रहा है 1 कौन सा। सर, हम्म, 1 हो रहा है सर। नहीं नहीं, जब कोई, जब किसी को हम लोग अगर कर रहे थे तो मान लो कि, सॉरी, अगर कोई रीजन मान लो ये है, कुछ रीजन अगर ऐसे बन रहा है, सपोज दैट ये मेरा y बराबर एफ ऑफ एक्स है, और ये दूसरा जो है y बराबर जी एक्स है, suppose that। तो हम लोग अगर ले रहे हैं लाइन इंटीग्रल ये dx के respect में, ठीक है, राइट, ठीक है। हम्म, तो x बराबर दिस टू, सॉरी नहीं नहीं तुम लोग सही बोले थे, एक सेकंड हम कंफ्यूज हो गए, हाँ ठीक है। हम्म, तो हम लोग जो ये लेंगे, तो ये कहाँ से यहां तक हो जाएगा ना, मतलब x बराबर समथिंग टू x बराबर समथिंग ना, ये होगा ना, यही यस था सर। ना, यस सर। x बराबर फंक्शन ऑफ y टू x बराबर फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो ये जो हम लोग इंटीग्रल यस लेंगे, सर। तो ये हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रल लेंगे, तो नहीं एक सेकंड रुको, मैं कुछ गलत कुछ बोल रहे हैं क्या, राइट ठीक है, नहीं सही है, तुम लोग ही सही बोले थे पहले कि, तुम ही लोग सही बोले थे, सॉरी तुम लोग ही सही बोले थे, मतलब कि y x के पैरेलल, dx मतलब x के पैरेलल लेंगे, सही सही तुम ही लोग सही बोले थे। ओके, हाँ, तो dx मतलब x के पैरेलल लेंगे, ठीक है, तो ऐसे जाएंगे, ओके ठीक है। यस सर। तो अब देखो ये कहाँ पे कट कर रहा है पहला, ये इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ये जो ब्लू वाला लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, जीरो जीरो और वन वन से पास कर रहा है लाइन, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर x है ना, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y बराबर x लाइन है, ठीक है। यस सर। तो ये बेसिकली एंट्री कहाँ से कर रहा है, x इक्वल टू वाई पे एंटर कर रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, पहला इंटीग्रल लिखेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, x बराबर y, और कहाँ पे एग्जिट कहाँ पे कर रहा है, x बराबर, ये कौन सा लाइन है, राइट हैंड 1 वाला पे लाइन, एग्जिट। मतलब x बराबर वन लाइन है, x बराबर वन लाइन है ये, यस सर। तो x बराबर वन, ठीक है। अब बाहर, अब दूसरा लिखते हैं, अब y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इस चीज को हम लोग यहाँ से, अब इस लाइन को हम लोग नीचे से लेके ऊपर तक वेरी करेंगे, तो y का लोअर लिमिट 0, y का अपर लिमिट 1, ठीक है, 0 to 1, ठीक है, ओके। यस सर। ये क्या हो जाएगा, यस यहाँ सर। से अगर हम निकालेंगे तो 0 to 1, पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इंटू, ये हो जाएगा y टू 1 में जा रहे हैं, और ये dy, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 to 1, पहले 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1/3 माइनस y पुट करेंगे तो y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाई 3 dy, ओके। ठीक है, अब तो निकल जाएगा, अब ये क्या आ रहा है फाइनली, ये 2/3, तो हो जाएगा 2/3y माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस y4/12, 0 to 1, ये क्या आ रहा है, 2/3 माइनस 1/3, 3 है ना, हाँ राइट, हाँ, प्लस 1/12, ये आ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/3 माइनस 1/3, 1/3, तो 1/3 प्लस 1/12, ये कितना हो जाएगा, 5/12, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट है, यस सर। नो ओके, सर। क्लियर है ना सबको ये,
यस सर। अब देखो ये तो हो गया कि ठीक है डबल इंटीग्रल से हम निकाल रहे हैं। अब देखो लाइन इंटीग्रल से निकालते हैं, सेम चीज को हम लोग लाइन इंटीग्रल से निकालते हैं, सेम विद द लाइन इंटीग्रल। क्योंकि जब तुमको वेरीफाई करने बोलेगा ना, तो तुमको दोनों निकाल के बोलना होगा कि लाइन इंटीग्रल और सरफेस सॉरी रीजियन इंटीग्रल दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब लाइन इंटीग्रल से निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, एफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ जो है मेरा वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स स्क्वायर जे। ठीक है, और रीजियन यहाँ पे क्या है, कर्व क्या है, C1 C2 C3, तीन कर्व है यहाँ पे। ठीक है, तो C जो है बेसिकली मेरे पास क्या है, C1 यूनियन C2 यूनियन C3। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। ओके, तो C1 इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो C1 में क्या हो रहा है, y बराबर 0 है ना, ये y बराबर 0, C2 क्या है, x बराबर 1 और C3 क्या है, y बराबर x। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब है कि अगर यस हम सर। इसको पैरामीटराइजेशन लिखेंगे तो x कुछ भी वेरी करेगा और y 0 होगा, और ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, t मेरा 0 से लेके 1 तक, t मेरा हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 1 कॉमा टी, और सेम टी क्या हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, और इसमें क्या हो जाएगा टी कॉमा टी, टी मेरा 0 से लेके 1 तक। ओके, तो मेरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा C1, क्लियर है ना, सबको कुछ डाउट है तो बोलना। ठीक है, एफ, तो एफ क्या है, एफ में हम लोग अब एक्स के पहला में कर रहे हैं, C1 में कर रहे हैं, तो हम लोग एक्स को क्या पुट करेंगे, एक्स को हम लोग पुट करेंगे टी, वाई को 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो C1 में जो है ये पहला चीज 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, 0 आई प्लस एक्स की जगह टी पुट करेंगे, टी स्क्वायर जे। ठीक है, और आर प्राइम टी क्या हो जाएगा, आई प्लस 0 जे, 0 जे। ठीक है, dt, तो ये तो खत्म हो गया, इस ये तो कुछ इसका वैल्यू क्या होगा, इसका तो 0 हो जाएगा ना, ये क्या होगा, यस सर 0। 0 हो जाएगा। ठीक है, तो C1 में 0 आया, अब C2 निकालते हैं सिमिलरली में, C2, तो x क्या है C2 में 1, तो 1 स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्या है t, सॉरी t, तो ये हो जाएगा pi प्लस x मेरा क्या 1, तो j, तो ये हो गया r, r क्या है 1 कॉमा टी, तो r लेंगे 1, r का प्राइम लेंगे तो 0 कॉमा 1 आएगा, तो 0i प्लस 1j dt। ठीक है, और t कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये सी ये सॉरी ये C1 के अलाउ हो गया, ये C2 के अलाउ हो गया 0 से 1, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1, i में तो 0 हो जाएगा, j में 1 बचेगा सिर्फ dt, तो ये हो रहा है 1। ठीक है, अब C3 में आ जाते हैं। ठीक है, ओके, C3 में क्या हो जाएगा, t कॉमा टी है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 t क्यूब i प्लस एक्स स्क्वायर, सो टी स्क्वायर j इंटू टी कॉमा टी, तो i प्लस j dt, तो ये क्या हो जाएगा 0 to 1 t क्यूब प्लस टी स्क्वायर dt, तो ये क्या आ रहा है मेरा, t4/4 प्लस t3/3, 0 to 1, so that is 1/4 plus 1/3, so that is 1/, कितना आ रहा है, 7/12। ठीक है, कुछ गलती की है क्या, हाँ राइट, हाँ अब देखो यहाँ पे अब तुम यहाँ पे बता सकते हो क्या गलती है चीज का, तीसरा वाले में क्या गलती है जरा बताओगे, C3 में। हम्म, सही ठीक हुआ कि ये गलत हुआ, हाँ C3 में बोलो, C3 में क्या गलती है कुछ बता सकते हो, या
C3 नहीं, C1 C2 C3, कुछ इसमें क्या गलती हो रहा है ये बता सकते हो तुम लोग? C3 में सर Y0 था ना सर। Y0 नहीं है, इक्वेशन तो सही है T कोमा T, लेकिन किस पॉइंट को किस पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है? ये 1 1 को 0 0 से कनेक्ट कर रहा है ना। तो अगर हम लोग T 0 से 1 लेंगे तो T अगर 0 पुट करेंगे तो 0 0 आएगा, और T 1 पुट करेंगे तो 1 1 आएगा। तो ये उल्टा डायरेक्शन हो रहा है ना। तो हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे? T को 1 से लेके 0 पे ले रहे हैं। तो यस सर, लिमिट उल्टा हो लिमिट चेंज, यस। ठीक है, तो वो इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है वो चीज। तो ये हो जाएगा 0 से लेके, सॉरी 1 से लेके 0 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से लेके 0 तक। ठीक है, तो ये अभी क्या आ जाएगा? बेसिकली माइनस आ जाएगा, बेसिकली जो भी आएगा तो माइनस है। तो फाइनली क्या आएगा? 1 माइनस 7/12, दैट इज 5/12। तो सेम आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया? दोनों एक लाइन यस इंटीग्रल सर। से इवेलुएट किया। यहाँ देखो इसमें कुछ अलग नहीं, इसमें दोनों में कंप्यूटेशन सेम है। ठीक है, इसमें दोनों में मोर और लेस सेम ही है। ठीक है, तो उसी तरह तुम्हारा एक क्वेश्चन जैसे मान लो एग्जांपल 3, वो क्या है कि वो है स्टेट एंड वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर स्टेट एंड वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम द प्लेन फॉर 3x square minus 8y square dx plus 4y minus 6xy dy, where c क्या है? c क्या है? बाउंड्री ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय x greater than equals to 0, y less than equals to 0 and 2x minus 3y बराबर 6। तो देखो यहाँ पे क्या है, तुमको बाउंड्री यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, तो तुमको पहले रीजियन निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग रीजियन बना लेते हैं, यहाँ तो बनाना इजी है। हम लोग रीजियन पहले बना लेते हैं, क्या होगा। पहला क्या, सॉरी पहला क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कौन सा रीजन होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का? हम्म, x ग्रेटर देन 0 कौन सा रीजन होगा? वन हो गया, सर बोलो। सर क्वाड्रेंट 1 में होगा सर। ये इक्वल्स टू 6 नहीं होगा, ये लेस देन इक्वल्स टू 6 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होगा। हाँ, ठीक है। हाँ, क्या बोले? कौन सा होगा? क्वाड्रेंट 1। क्यों क्वाड्रेंट 1 क्यों होगा? क्वाड्रेंट 4 क्यों नहीं होगा? x ग्रेटर देन 0 है ना, ये पूरा रीजन होगा ना x ग्रेटर यस देन सर। 4, ये पूरा होगा ना। यस सर, ये यस सर। रीजन हो गया पहला रीजन। ठीक है, ये हो गया पहला रीजन। ओके, दूसरा रीजन क्या है? y बिगर देन 0। तो y बिगर देन 0 को ड्रॉ करेंगे तो वो कौन सा रीजन होगा? अपर हाफ। ये, ठीक है। Y लेस देन है सर। ओ सॉरी, लेस देन है, सॉरी। हाँ, ठीक है। हाँ, तो y लेस देन 0 कौन सा रीजन हो जाएगा? लोअर हाफ। ठीक है, नीचे वाला हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्या? ये हो गया x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ब्लू वाला हो गया, y लेस देन 0 रेड हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा बोल रहा है 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 या ग्रेटर देन इक्वल टू 6। हम देखते हैं क्योंकि इसमें कुछ टाइप हो जाए मेरे में। तो पहले बना लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, वो लाइन बना लेते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 3y बराबर 6, ये कौन सा इक्वेशन होगा? x बाई 3 माइनस y बाई 2 बराबर 1। तो ये कहां से पास करेगा? 3 0 और माइनस 2 0 से। तो 3 0 और माइनस 2 0 से। ठीक है, तो 3 0 हो गया, यहाँ पे मान लो ये 3 0 है और ये माइनस 2 0 है। तो ये हो जाएगा एक्स लाइन हो जाएगा, ये वाला लाइन। ठीक है, ओके। और
अब देखो ग्रेटर देन कौन सा होगा और लेस देन कौन सा होगा, बोलो ग्रेटर देन रीजन कौन सा है और लेस देन रीजन कौन सा है। तो वो अगर चेक करना है ना तो कोई भी ग्रेटर देन पॉइंट लेना। हाँ सेकंड बोलो। क्वाड्रेंट में हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं है, लाइन के ग्रेटर ऊपर या ग्रेटर लाइन के नीचे होगा ना। एक्स क्या बोले बराबर सर, जीरो नहीं वाई समझे। बराबर जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा ये बोलो। एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा फाइनली, 2x माइनस 3y, जीरो जीरो आएगा ना। तो वो जीरो जीरो लेस देन 6 है, ठीक है। यस सर। तो ये यस लेस सर। देन रीजन, और अगर हम लोग मान लो निगेटिव वाला कोई रीजन ले लेते हैं, मान लो ये तो हो गया -2, 0 और ये हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया जी, नहीं सही है, 3, 0, 0, 3, उल्टा वही बोले, उल्टा लिख दिया। ये हो जाएगा 0, -2 और ये हो जाएगा 3, 0, ठीक है। तो अब मान लो कोई भी एक रीजन ले लो, ये 4, 0, जैसे 4, 0, 4, 0, अगर 4, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 × 2 8, 8 माइनस 0 इज लेस देन 6, गलत है ना। तो मतलब कौन सा रीजन आएगा, इसके ऊपर वाला यस रीजन, सर। ठीक है। तो ये रीजन तो ये रीजन होगा। तो कंबाइंड रीजन कौन सा हुआ, ये ट्राइंगल हुआ ना, ये कंबाइंड तो यही तीनों होगा ना सिर्फ, यस सर। ठीक है। तो हम लोग पहला यहाँ पे क्या किए, रीजन निकाले। ओके, डाउट है यस किसी सर। को कुछ इसमें, क्लियर है ना ये सबको। नो सर। हाँ ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे हमको रीजन निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल निकाल लेना है, और रीजन है वो जो डबल इंटीग्रल वो निकाल लेना है। तो वो तो हो जाएगा, उसमें कोई डाउट है किसी को कुछ, मतलब हो जाएगा या मतलब प्रॉब्लम है कुछ, हो जाएगा ना सबको। यस सर, यस हो सर। जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सर पे आप बोल रहे थे हाँ 2x माइनस 3y ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन वाला सर ऊपर में हो जाएगा ना सर। नहीं, लेस देन 6 लिखे हैं ना, हमको पता नहीं था कि लेस देन 6 यस होगा सर, कि ग्रेटर देन 6। हाँ पूछे थे सर ग्रेटर देन वाला किधर होगा तो सर, तो हाँ वो बट ऊपर होगा ना सर। नहीं, ग्रेटर देन वाला नीचे ऊपर, मतलब लेफ्ट राइट, अगर इसको ऊपर बोल रहे हो तुम और इसको नीचे बोल रहे हो, किसको ऊपर बोल रहे हो तुम, यस सर, यस सर। इसको ऊपर बोल रहे हो ना। यस सर। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2x - 3y, ये जो है मेरा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का रीजन है, सॉरी 2x - 3y -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का रीजन है, सही में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6। एक सेकेंड, ये ग्रेटर देन का ही होगा, तुम सही बोल रहे हो यार। हाँ राइट, हाँ सही है, ये ग्रेटर देन वाला रीजन है। एक सेकेंड, तो बेसिकली हाँ ठीक है, हम इसको फिर से एक बार बोलते हैं। ये देखो क्या है, लाइन, इस लाइन के जस्ट इस लाइन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, तो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हाँ ये क्या है, 3, 0 है ना, और ये है 0, -2, ठीक है। ओके, अभी देखो हमको देखना है कि लाइन के ऊपर वाला रीजन क्या, लाइन इक्वेशन क्लियर है, ये 2x + 3y = 6, ठीक है। तो देखो यहाँ दो रीजन है, ऊपर का रीजन मतलब एक लाइन के एक इस साइड और एक लाइन के इस साइड में, ठीक है। तो देखो हमको अगर चेक करना है कि कौन सा मतलब ग्रेटर देन है कौन सा, तो हम यहाँ पे लाइन को मान लो ले लिए, ये एक रीजन, दो रीजन आएगा, एक रीजन आएगा 2x + 3y -6 इज बिगर देन इक्वल टू 0, और एक आएगा 2x + 3y -6 इज लेस देन 0, यही दो रीजन होगा ना। ओके, अब हमको दोनों रीजन को हम चेक करते हैं यस। कौन सा रीजन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट उठा लो उस रीजन में, ठीक है। तो एक इस रीजन में हम 0, 0 उठा लेते हैं, ठीक है, 0, 0। तो हम यहाँ 0, 0 पुट करेंगे, तो 0, 0 अगर हम दोनों में पुट करेंगे, तो पहला में पुट करेंगे तो क्या होगा, 0, 0 पुट करेंगे तो पहला में क्या आएगा, -6 -6 होगा सर। आएगा। -6, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फॉल्स है ना, ग्रेटर देन। फॉल्स है। फॉल्स यस है, सर। यस सर। अच्छा, दूसरा में पुट करेंगे तो -6 लेस देन इक्वल टू 0, ये सही है। तो इसका मतलब ये जो है 0, 0 वो इस रीजन में आ रहा है, तो मतलब ये रीजन जो हो गया, ये रीजन हो गया लेस देन वाला, ठीक है। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। तो रीजन कभी भी तुमको देखना हो ना, तो वो क्या करो, पॉइंट पुट करो उसको, एक पॉइंट कोई भी, जैसे अगर हमको सर्कुलर रीजन दे देता, मान लो दे देता कि x² + y² लेस देन इक्वल टू 1,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब सर्कल बना दिया हम लोग, वन वन यूनिट रेडियस का सर्कल, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट एक अंदर रीजन के ले लेंगे, एक बाहर रीजन के ले लेंगे। तो बाहर रीजन में मान लो ये 2,0 बाहर का है और 0,0 अंदर का है। तो 0,0 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये -1 आएगा, और 2,0 पुट करेंगे तो बाहर यस आएगा, सर। तो ये अंदर वाला रीजन ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जनरली चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन आ गया, और रीजन आ गया तो अब हमको ये भी आ गया, ये बाउंड्री भी आ गया, 0,0 -2 0। तो हमारे पास क्या, तीनों चीज आ गया, मतलब रीजन भी आ गया और प्लस मेरे पास कर्व भी आ गया, 3 कर्व। ओके, तो यहाँ पे तुमको दोनों इवेलुएट करना है, लाइन इंटीग्रल भी इवेलुएट करना है और डबल इंटीग्रल भी इवेलुएट करना है। उसके बाद तुमको बोलना होगा कि दोनों सेम है बाय ग्रीन्स थ्योरम, सॉरी दोनों सेम है एंड हेंस बाय द ग्रीन थ्योरम दे आर, ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, यस सर। तो इसी तरह तुम लोग कुछ क्वेश्चन बना लोगे। तो इसमें क्वेश्चन बनाना, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन फिक्स है, तुमको पूछेगा ही पूछेगा तुम्हारा, और इसमें कुछ है नहीं, क्या है डिफिकल्ट तो है नहीं, इसमें कुछ डिफिकल्टी तो है नहीं। अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम, ये क्या है मेरा, बाउंड्री ऑफ द एरिया। कभी एरिया लिख रहा है या कभी रीजियन लिख रहा है, तो दोनों सेम चीज है, ठीक है। इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द अपर हाफ प्लेन ऑफ, बेसिकली अपर हाफ प्लेन ऑफ द, अपर हाफ प्लेन नहीं, अपर हाफ ऑफ, अपर हाफ ऑफ द सर्कल प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रीजियन क्या हो जाएगा, जस्ट रीजियन को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बोल रहा है, सर्कल है पहला, तो पहले तो सर्कल हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अच्छा क्या है, एरिया इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, और अपर हाफ ऑफ द सर्कल, तो ये हुआ, तो सॉरी, तो एरिया कौन सा इंक्लोज हुआ यहाँ पे, ये सा एरिया इंक्लोज हुआ, ठीक है। सेम सर्कल। तो ये वाला हो जाएगा एरिया इंक्लोज, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह ही यस निकाल सर। लेना। उस तरह एक और प्रॉब्लम है तुम्हारा, तो एक्सरसाइज 2 है, इवैल्यूएट माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी वाई। सी मेरा क्या है, C1 यूनियन C2, फिर C1 है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और C2 है एक्स बराबर ±2 एंड वाई बराबर ±2, ठीक है। अब हमको यहाँ ड्रॉ करना होगा पिक्चर को, ठीक है। तो C1 देखो, अब देखो क्या है, पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। तो देखो ओके, पहला सर्कल है, ओके, तो सर्कल हो गया, ओके, ये सर्कल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 सर्कल, ओके। तो ये C1 हो गया, ये पॉइंट हो गया 1 0, ये पॉइंट हो गया -1 0, ये 0 1, और ये 0 -1। अब देखो क्या बोल रहा है दूसरा, x बराबर 2 x बराबर -2, तो x बराबर 2 क्या होगा, x बराबर 2 इधर कहीं लाइन होगा ऐसे, तो x बराबर 2 ये हो जाएगा, x बराबर -2 ये हो जाएगा, y बराबर 2 ये हो जाएगा, ओके, और y -2 ये हो जाएगा, ओके।
ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं बन रहा। अब देखो यहाँ पे अभी क्या है कि ये बेसिकली मतलब मैंने कि ये क्वेश्चन में भी कुछ ठीक है मतलब यहाँ पे तो रीजन नहीं, C1 यूनियन C2, तो C1 यूनियन C2 बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, ये यूनियन ले लेंगे तो कुछ ज्वाइंट नहीं है, तो बेसिकली इसको हम लोग ऐसा करते हैं ना। तो कैसे लेंगे हम लोग, इसमें कुछ इशू है मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है, हम जस्ट ड्रॉ कर देते हैं क्या हम बोल रहे थे, हम ये गलत लिख लिए हैं शायद, रीजियन गलत लिख लिए हैं हम शायद। ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं वो हम ड्रॉ कर देते हैं। राइट, ओके, ठीक है, समझ गया। ये बेसिकली क्या हो रहा है, 1 रेडियस का सर्कल है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ओके, यहाँ पे आया, फिर उसके बाद तो देखो बेसिकली बन क्या रहा है। हाँ, अब हम पूरा बता, यहाँ से चलना मान लो शुरू किया, कोई एक पॉइंट से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया तो ये आया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया, फिर बाहर निकला, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर तो ये हो गया ना। तो रीजियन क्या बन रहा है यहाँ पे, रीजियन कौन सा रीजन बन रहा है यहाँ पे, अगर रीजन देखोगे तो कौन सा रीजन यहाँ बन रहा है तुम्हारा। हम्म, कौन सा रीजन बन रहा है, ये रीजन बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है। यस सर। तो बेसिकली ये मतलब यस सर। इसको इसको इवेलुएट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इसमें हम ध्यान नहीं देते, इसमें कुछ मतलब इसको हम लिखते ही नहीं है। सी बेसिकली ये है, ठीक है, ये तो बस इस पिक्चर से ही तुम लोग ध्यान देना, x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर -2, y बराबर -2, ठीक है। तो ये तो रीजन क्लियर है, तो जस्ट इसको एक बार ट्राई करना, ये उतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, इसको डबल इंटीग्रल में करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, तुम लोग बस क्वेश्चन इसमें बनाओ, ये मतलब ग्रीन्स थ्योरम का मतलब एटलीस्ट 5-6-7 क्वेश्चन बनाओ, बुक वगैरह से, क्रेजिक क्रेजिक बुक ले लो, क्रेजिक से बना लो, या तुम्हारा हाँ, कोई बुक से उठा के कुछ क्वेश्चन बनाओ कुछ, तो सही रहेगा, तो थोड़ा कमांड आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर।